उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी देश भर में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज से 23 तारीख तक चौपाल भी लगाएगी। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये विरोध जो है ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है। उनको जनता के मुद्दों से, जनता के हित से, देश के विकास से कहीं कोई मतलब नहीं है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए, आम जनमानस के तरक्की के लिए कहीं कोई ठोस काम नहीं किया। आज 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार है, आप देखिए कि देश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लिए मोदी जी ने तमाम योजनाओं से उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। हमारे देश को विश्व स्तर पे उसको खड़ा करके पूरे दुनिया के सामने हमारे भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। और हम आज पूरी ईमानदारी से आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ के अवसर पे देश को तेजी से विकास की तरफ ले जा रहे हैं। आम जनता ये जानती है कि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट है और आम जनता को उनके इन चीज़ों से कहीं कोई मतलब नहीं है। आज जनता का साथ और विश्वास मोदी जी के साथ है और जनता के विश्वास से, जनता के आशीर्वाद से हम देश को विकास की तरफ ले जाएंगे। आपको लगता है कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में देश में महंगाई नहीं है और बेरोजगारी, चूंकि लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रही है? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगातार हर स्तर पे ठोस काम कर रही है, चाहे सरकारी नौकरियों के माध्यम से, चाहे स्वरोजगार योजना के माध्यम से, स्टार्टअप नीति के माध्यम से। तमाम जगह देश के युवाओं को, आम जन को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और आज का ये युवा, आज का हमारा समाज खुद भी रोजगार हासिल कर रहा है और स्टार्टअप की नीति से और हमारे सरकार के प्रोत्साहन की योजनाओं से वो अपना बिजनेस शुरू करके दूसरों को भी नौकरी दे रहा है। तो एक ऐसा माहौल जहां रोजगार भी है, जहां शिक्षा भी है, जहां सुरक्षा भी है, ये काम मोदी सरकार ने किया है और हम इसी तरीके से जनता के हित के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ सीट जीतने के बाद पसमंदा समाज के जो मुसलमान है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है। क्या लगता है कि अब खुलकर मुसलमान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी? देखिए, हमारे पार्टी का, हमारे मोदी जी का, उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को हमने ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर इस नारे के लिए काम किया है। ये नारा ग्राउंड लेवल पर चरितार्थ हुआ है, तभी एक सब जन के अंदर एक विश्वास की भावना हमारी सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी है। और आज जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का भी एक विश्वास एक साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों में जहां अल्पसंख्यक समाज को, हमारे मुस्लिम भाइयों को केवल हमें वोट बैंक समझा गया, हमारा वोट तो लिया गया लेकिन हमारे विकास के लिए कहीं कोई काम नहीं किया गया। लेकिन आज मोदी और योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के लिए और खासतौर पर मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, उनके शिक्षा के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम कर रही है, उससे एक विश्वास अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में आया है। और ये रामपुर का और आजमगढ़ का जो उपचुनाव है ये स्पष्ट दर्शाता है, क्योंकि रामपुर में 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या है मुसलमान आबादी की। दोनों जगह लोकसभा उपचुनाव जीतने का मतलब स्पष्ट है कि आज चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सबका एक विश्वास हमारे पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति है और हम इसी विश्वास के साथ सबकी सेवा करके, सबके विकास के लिए, सबकी उन्नति के लिए काम करेंगे। 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा 79 सीटों पर, जो 80 सीटें लोकसभा की वोटिंग होगी। निश्चित तौर पे सबके लिए जो ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है और जो मुस्लिमों के अंदर जो भ्रम विपक्षियों ने फैलाया था, वो भ्रमजाल आज टूट गया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन्होंने केवल हम मुसलमानों को एक वोट बैंक समझ के हमारा वोट तो लिया लेकिन हमारे विकास के लिए कहीं कोई ठोस काम नहीं किया। 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए कि लगातार मुसलमानों की तरक्की के लिए ठोस काम हुए हैं, चाहे उनका इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्पावरमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। हर सेक्टर पे मोदी सरकार और योगी सरकार ने उनके तरक्की के लिए काम किया है और इसीलिए सबका विश्वास आज हमारे ऊपर है और सबके प्रयास से, सबके आशीर्वाद से 2024 में पुनः हम मोदी सरकार, भाजपा सरकार लाएंगे और देश की सेवा करने का जो हमने प्रण लिया था, हम इसी तरीके से ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। एक और आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है। इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि 2024 की रणनीति में अब समाजवादी पार्टी भी जुट चुकी है लेकिन अखिलेश यादव सड़कों पर नहीं दिखते हैं?
अखिलेश जी केवल ट्विटर पे दिखते हैं, यही सबसे विचित्र बात है। वो धरातल भी इसलिए नहीं दिखते हैं कि आम जनमानस ने उन्हें नकार दिया है। आप लगातार कोई भी चुनाव देखिए, 2014 का लोकसभा हो, 17 का विधानसभा हो, 19 का लोकसभा हो या 22 का विधानसभा हो, हर चुनाव में जनता उनको लगातार नकारती आ रही है। इस बात को वो भी अंदर से जानते हैं, इसलिए वो सड़कों पर नहीं दिखते हैं। वो केवल कमरे में बैठ के ट्विटर खेलते हैं। आम जनता, ये आज की जनता है, ये आज का प्रदेश है, आज का देश है, ये अपना हित जानता है। वो जानता है कि मोदी सरकार, योगी सरकार उनके तरक्की के लिए काम कर रही है, इसलिए उनका विश्वास हमारे प्रति है, उनका आशीर्वाद हमारे लिए है। और कौन सी सरकार जो सपा बसपा कांग्रेस थी, उन्होंने केवल एक वोट बैंक की तरह आम जनता को समझा, मुसलमानों को समझा और सत्ता में आने के बाद केवल अपना निजी स्वार्थ को पूरा किया, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किए। इसीलिए आज अखिलेश जी को जनता ने नकार के उनको घर में बैठा दिया है और अखिलेश जी इस वास्तविकता को जानते हैं। उनके आरोपों का कहीं कोई सरोकार नहीं है, जनमानस में कहीं उनकी कोई स्वीकारता नहीं है। आज हम सबके साथ मिलकर प्रदेश को और देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।